हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांशु वाचिंग लर्न फनटेक। इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस कि मार्केट में सर्किट्स क्यों लगाए जाते हैं। लाइक आपने कई बार सुना होगा कि स्टॉक पे अपर सर्किट लग गया, स्टॉक पे लोअर सर्किट लग गया। तो ये सर्किट्स का क्या मतलब होता है, क्यों लगाए जाते हैं, एंड बेसिकली सर्किट के टाइम्स पे हम बाइंग और सेलिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, ये भी देखेंगे हम इस वीडियो में। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सर्किट है सर्किट लिमिट मार्केट में स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे एक रिस्ट्रिक्शन है, और ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई जाती है ताकि ऑपरेटर प्ले को रोका जा सके। बिकॉज अगर ऐसा ना किया जाए तो जिन लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल है वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके किसी भी स्टॉक को किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना किसी लिमिट के। अब ये ऑपरेटर प्ले क्या होता है? तो ऑपरेटर प्ले होता क्या है ना गाइस, कि जो मार्केट में स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इसी सेंसिटिव की वजह से उन स्टॉक की मूवमेंट बहुत ईजिली हो जाती है। होता क्या है कि एक फेयर अमाउंट ऑफ कैपिटल से इन स्टॉक्स को फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कराया जा सकता है, और ये कैपिटल इन्वेस्टर्स के पास होता है। जो भी ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर्स के पास ये कैपिटल होता है, और ये जब ये कैपिटल पुट करते हैं, लेट्स से उन्होंने किसी स्टॉक में अपना कैपिटल पुट कर दिया, तो क्या होगा ना कि उस स्टॉक की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और जब वो मूवमेंट इंक्रीज होगी तो मार्केट में और लोग और भी ट्रेडर्स या सबको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एक बाय सिग्नल मिलेगा जो मार्केट में बाय र्यूमर क्रिएट कर देता है, और ये बाय र्यूमर की वजह से मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ द स्टॉक। और जब ऐसा होता है तो ये एक बुलिश मोमेंटम की तरह आ जाता है, और ये बुलिश मोमेंटम एक्सट्रीमली हाई हो सकता है गाइस। ये मोमेंटम स्टॉक के सर्किट लिमिट्स के 10-20 टाइम्स तक स्टॉक प्राइस को मूव कर सकता है, और इसी वजह से सर्किट लिमिट लगाई जाती है ताकि एक फेयर अपर बाउंड या लोअर बाउंड से ऊपर या नीचे स्टॉक ना जाए, उससे पहले स्टॉक को स्टॉप कर दिया जाए, उसमें ट्रेडिंग हॉल्ट लगा दिया जाता है। जब भी सर्किट लिमिट के पास आता है स्टॉक तो उस स्टॉक पे ट्रेडिंग हॉल्ट लगा दिया जाता है ऑल ओवर मार्केट, और ये हॉल्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर ट्रेडिंग हॉल्ट नहीं लगाया जाएगा तो फिर वो एक्सट्रीम बाइंग और सेलिंग की वजह से स्टॉक जो है और आगे मूव करेगा विच विल अल्टीमेटली ब्रेक द सर्किट लिमिट। और जब ये ट्रेडिंग हॉल्ट लगाया जाता है तो नो बाइंग एंड सेलिंग आर अलाउड इन द मार्केट इन दैट स्टॉक। ऑल ओवर मार्केट ट्रेडिंग हॉल्ट लग जाता है और कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं होती है मार्केट में उस टाइम पे। इसीलिए हम कहते हैं कि सर्किट के टाइम पे हम बाय या सेल नहीं कर सकते हैं, और जब भी कभी लोअर सर्किट लगता है तो इसी की वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर वाज द लास्ट वन टू रिएक्ट ऑन एनी न्यूज़ एंड मूवमेंट इन द मार्केट। और ये जो सर्किट लिमिट लगाते हैं ये एक्चुअल में एक्सचेंज लगाते हैं, और एक्सचेंज जो ये लगाते हैं सर्किट लिमिट, ये एक्चुअल में रिटेल इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए होता है। बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेकेंडरी स्टॉक मार्केट पे ध्यान देते हैं, उनका मेन काम ये नहीं होता। और जब भी कोई न्यूज़ और र्यूमर फैलता है मार्केट में तो एट द एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को पता चलता है, सबसे पहले जो इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता चलता है। इसलिए सर्किट लिमिट लगाई जाती है गाइज, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि सर्किट लिमिट होती क्या है, सर्किट लिमिट क्यों लगाई जाती है, सर्किट लिमिट एक्सचेंज क्यों लगाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, और कमेंट करके मेरे को बताना कि मैं और कहाँ इंप्रूव कर सकता था, और आपको किस टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए। और आई थिंक मैं जो टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ आपको बेनिफिट हो रहा होगा इसके थ्रू। तो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।